ये देखिए, देखा आपने, ये बेल्ट है इसमें, जो अभी अभी मुझे अमेज़ॉन से मिला है। मैंने इसे 11 सितंबर को ऑर्डर किया था और यह 14 सितंबर को मुझे मिला है। ये वी गार्ड का बेल्ट है, देखते हैं। हाँ, इसका नाम है वो गार्ड। अब तक तो मैं जो बेल्ट पहना करता था वो कम ही दाम के हुआ करते थे। सड़कों पर अच्छे बेल्ट कम दामों में भी मिल जाया करते थे, तो मैं उसका अक्सर लाभ उठा लिया करता था। लेकिन ये पहली बार है जब मैं अमेज़ॉन से एक बेल्ट मंगवाया है। महंगी बेल्ट है, 600 रुपये इसके दाम हैं, तो सस्ती तो हुई, महंगा माना जाएगा। हुआ ऐसा था कि मैं अमेज़ॉन पर टहल रहा था। मोबाइल में जो अमेज़ॉन देखते हैं हम लोग, तो उस पर टहल रहे थे। तो उतने में क्या हुआ कि एक बेल्ट हमारे सामने आ गया। यही बेल्ट देखिए, नाम वो गार्ड। और पहली झलक में ये मुझे आकर्षित कर दिया। इसके रूपरेखा, इसके वकल के डिजाइन और रंग मेरे दिल को भा गया। उसके बाद इसके मैंने डिस्क्रिप्शन को पढ़ा। दाम तो मैंने सोचा पसंद है तो इच्छा जागृत हुआ लेने का, तो चलिए दाम तो अलग मामला है। लेकिन डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद जो इसमें मुझे समझ में आया वो कुछ ऐसा था कि वैसे ही बेल्ट की मुझे ज़रूरत थी। तो इसकी क्या विशेष बातें हैं जिसकी वजह से मैं इसके प्रति आकर्षित हुआ और इसे खरीद लिया। तो आप देखिए, ये इस तरीके से शानदार पैक में है और इसके अंदर ये बेल्ट है। और आप देख रहे होंगे कि बेल्ट हम अभी भी नहीं देख पा रहे हैं। हम कुछ ऐसा चीज़ देख रहे हैं फिलहाल, आप देख रहे होंगे, जिसको देखकर लग नहीं रहा है कि ये वही बेल्ट है जो हमने मंगवाया। पहले तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये क्या दे दिया, लेकिन मुझे फिर समझ में आया कि बेल्ट को इन्होंने सूट बूट पहना रखा है। अब देखिए, इस सूट बूट को उतारते हैं तो असल में बेल्ट है कैसा वो मुझे दिखाई देगा। तो हम इसको सूट बूट को हटाते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए, ये मत समझिएगा कि ये बेल्ट का रंग ही है ऐसा, या ऐसा ही बेल्ट है। ये बेल्ट है और इसके ऊपर ये एक ऐसा कवर चढ़ाया हुआ है पूरा यहाँ से वहाँ। अब हम इसको हटाते जब हैं, जैसे कि सांप केचुए में लिपटा हुआ होता है, तो लग रहा है जैसे कि कोई सांप ही है। देखिए, केचुए इसके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, निकल गया केचुआ निकल गया। और ये एक तरीके से अगर इसे सांप मानिए, सर्प है तो सर्प नहीं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था कि जिस तरीके से इसने इसको पैकिंग कर रखा था, तो वैसा ही कुछ झलक मुझे लग रहा था। तो देखिए, ये है बेल्ट। अब जो इस बेल्ट में हमें आकर्षण करने का जो कारण था वो ये था इसके बकल। अब इनको भी एक कवर लगाया हुआ है, जिसे मैं निकाल कर आपको दिखाता हूँ, तब इसकी असली चमक आपको दिखेंगे।
एक बात है कि ये लोग कीमत तो वसूलते ज़रूर हैं, लेकिन सामानों को बहुत ही प्रेम से बांधते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। तो इसकी बकल को देखिए, काफ़ी सुंदर है, चमक रहा है, और इसके जो रंग है ब्लैक। तो यही वो बकल है जिसको मैं देखकर सबसे पहले इसके प्रति आकर्षित हो गया था, और मन में मैंने सोच लिया कि इस बार मैं इतने महंगे बेल्ट को मंगवाऊंगा और ऑर्डर दे डाला। अब इसकी दूसरी खासियत देखिए कि हमको इसमें किसी प्रकार का छेद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसी बकल है जो ऑटो लॉक इसको कहते हैं। इसके ऑटो लॉक को करने के लिए देखिए इस बेल्ट के पीछे में ये ग्रिप बने हुए हैं। इसी ग्रिप में हमारे कमर के साइज के हिसाब से इस बेल्ट का ये जो लॉकिंग है, ये इसमें जाकर फंस जाती है। हम अपने कमर को जितना बांधना चाहते हैं, जितना टाइट या ढीला, वहीं पर इसको लाकर छोड़ देते जब हैं तो बेल्ट उसमें फंस जाती है, कमर में लग जाती है, और हमें बार बार कमर के ज़्यादा मोटे पतले होने से जो छेद करते करते हम लोग बेल्ट में परेशान होते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा ये सब खूबियों के बारे में, और अगर हम ये 32 इंच कमर से लेकर 40 इंच कमर वाले लोगों के लिए सूटेबल है। अगर ये हमको लंबा हो जाता है और हम सोचते हैं कि इसको कुछ काट छाँट दें, तो काटने के लिए भी इसमें आप काटना हो अगर, तो काट करके फिर इस बकल को लगाकर आप अपने हिसाब से इसको साइज में ला सकते हैं। और ज़रूरत पड़ गई कभी आपको बकल बदलने की भी किसी कारण से ज़रूरत पड़ गई, तो आप यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। जैसे आप दूसरे बकल में देखते हैं खोलने का, वैसे खोल सकते हैं और दूसरे बकल भी लगा सकते हैं। तो छोटे बड़े करना, बकल बदलना, ये सब इसमें संभव है। तो आपको इसको अगर गंदे हो जाते हैं साफ़ करना होगा, तो आप इसको सोच लीजिए कि कपड़े में पानी हल्का लेकर आप इसको साफ़ कर सकते हैं। और इसमें जो समझने वाली बातें हैं, वैसे ये बेल्ट अगर आए दिन जो पार्टी फंक्शन हुआ करते हैं और आप सोचते हैं गिफ्ट हम क्या दें अपने दोस्तों को, इन्हीं को जिनको आप बहुत अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं एक एवरेज दाम में, तो 600 में अगर ये बेल्ट उनको आप देंगे जो बेल्ट पहनने वाले हैं, तो यकीनन इसे पाकर वो खुश होंगे और उनको भी लगेगा कि मैं इसी बेल्ट की तलाश में था और आप हमारे ये शुभचिंतक ने दे दिया। ये एक तरीके से गिफ्ट पैक ही बना रहता है, जिसको एक एंजॉय से सुविधा देता है कि आपको गिफ्ट देना है तो गिफ्ट पैक में लपेट कर आपको दे देगा। तो आप गिफ्ट तौर के ऑप्शन को चुनेंगे, जब आपको ऐसा मिल जाएगा तो आप भी वो गार्ड का बेल्ट पहनिए और अपने फैशन की नई दुनिया में अपने आप को ले जाइए। तो हम तो इस बेल्ट को पहनकर घुमा करेंगे, कहीं आपसे मिलेंगे तो आप पहने हुए भी देख लीजिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त। और हाँ, एक बात और होती है कि जब आप कोई नई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं
जिसमें किसी नए टेक्नोलॉजी का सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे पहली बार आपको इस्तेमाल करने में संभव है कि कुछ दिक्कतें आए समझने में, जैसा कि इस बेल्ट में भी मुझे हुई है। ऑटो लॉक बेल्ट हमने तो पहली बार देखा है, आप लोगों में भी बहुत लोग पहली बार देखेंगे। तो जब आप इसको इस्तेमाल करने लगेंगे तो जो मुझे प्रॉब्लम हुआ शुरू में, और मुझे उसको समझने में कुछ समय लग गया, आपको भी वैसा होगा। आपको उस उलझन से बचाने के लिए कि आप कैसे इसको करेंगे, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ जो इसके लिए ज़रूरी है आपको जानना। ये तो जो बेल्ट है ये 32 इंच से लेकर 44 इंच तक के लिए है। तो अभी का जो ये फुल साइज देख रहे हैं, जो अभी ये ग्रिप में यानी ऑटो लॉक में जाकर फंसा हुआ है, यहाँ से ये आगे पीछे भी नहीं होगा। पीछे में ये ग्रिप में यहाँ बकलेस का हुक फंसा हुआ है। तो जिनके कमर 44 इंच है, उनको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, पहन लीजिए, फिट हो जाएगा। लेकिन उससे कम कमर वालों को बेल्ट को थोड़ा साइज के हिसाब से काटना होगा। जैसे हमारा कमर है 33 इंच, तो हमको 44 से ज़्यादा जितना है, 33 और 44 के बीच में जितना ये है उतना हमको काटना होगा, तब जाकर के हमारे कमर में पहुंचेगा और ऑटो लॉक तक ये बकलेस पहुँच कर उसको लॉक कर सकेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब है कि ये बकलेस जैसे ही ऑटो लॉक के पास इसके हुक पहुंचते हैं तो ये लॉक हो जाती है और आगे पीछे फिर नहीं होता है। अभी 44 पर है, हम चाहें कि इसको 32 पर ले जाएं तो ये नहीं जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे हमको दिक्कत हुआ था, बाद में समझ में आया, तो हम वो आपको समझा दे रहे हैं। ये बकलेस में यहाँ पर बकलेस में देखिए, यहाँ पर एक आपको दिख रहा है, यहाँ पर ग्रिप जैसा दिख रहा है। तो जब हम इससे इसको ऊपर करेंगे, ऊपर, उसके बाद जब हम इसको ग्रिप में जो फंसा हुआ है हुक बकल का, तो आगे पीछे होने लगेगा। और जब अपने साइज के पास जब ये ग्रिप पहुंच जाएगी बकल में, तो इसको छोड़ देंगे तो फिर ये ऑटो लॉक हो जाएगा, बिना छेद के ही ऑटो लॉक हो जाएगा। तो ये तो समझ गए कि हमको ग्रिप से आगे पीछे अगर बकलेस को ले जाना होगा तो इसको हम ऊपर करेंगे तो ये छूट जाएगा, ग्रिप छोड़ देगा। ग्रिप बेल्ट को आगे पीछे जाने के लिए, ये बेल्ट को आगे पीछे जाने के लिए ग्रिप से आगे और पीछे रास्ता दे देगा। ऊपर करेंगे इसको तब, और जैसे छोड़ देंगे तो फिर ये लॉक हो जाएगी। और फिर ऐसे ही रहेगा, तो हम अपने कमर के हिसाब से जब इसको ग्रिप में सेट कर देंगे, ऑटो लॉक कर देंगे, फिर आराम से घूमिए, ये ढीला उला होने वाला नहीं है। अब जब आपको साइज में लाने के लिए एक्स्ट्रा जो ये है उसको काटने के लिए फिर हमको क्या करना होगा कि अब देखिए हम इसको निकाल रहे हैं, तो अभी ये फंसा हुआ ऑटो लॉक में नहीं निकल रहा है। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे,
ऊपर की ओर जब ले जाएंगे तो ये रास्ता दे देगा। देखिए अभी इसको हम ऊपर के ले जा रहे हैं तो ग्रिप छोड़ दिया और पूरा बेल्ट फंसक रहा है। अगर इसको नहीं ऊपर की ओर ले जाएंगे तो बेल्ट ग्रिप में जैसे ही फंसेगा फिर ये निकलेगा नहीं, अब निकल गया। अब बारी है कि इसको हमको अपने साइज में लाना है, तो इस बकल को निकालेंगे हम और यहीं से काटेंगे। देखिए यहाँ पर इंच का साइज में दिखाया गया है, ये एरो 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 मैंने ये लकीर लकीर जहाँ से आप अगर काटना चाहें कैंची से तो आप जहाँ जहाँ आप इसमें देख रहे होंगे कि साइज लिखा हुआ है 32, 33, 34, 35, 36, 37 से लेकर के 44 तक साइज लिखा हुआ है। तो हमें जितनी साइज पर बेल्ट को अपने हिसाब से लाना है वहीं पर इसको कैंची से काट देंगे। हम 33 लाने वाले हैं तो हम इसको 34 पर काटेंगे। 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, कभी खा पी कर थोड़ा मोटा अगर हो जाए तो भी काम आता रहे। सोच समझ कर आगे के लिए सोच समझ कर करना पड़ता है। तो हम 33 के बदले 34 पर काटेंगे ताकि थोड़ा 1-8 इंच बढ़ गया पेट खा पी कर तो भी काम आ जाए। तो अब है कि बकलस को हम निकालेंगे कैसे। वो तो पहले भी जो बेल्ट हम लोग ऑटो लॉक के बिना भी जो पहनते थे छेद करने वाली बेल्ट, तो निकालना तो जानते ही हैं बकलस। यहाँ से हम लोग यहाँ से इसे खींचते हैं, जहाँ पर इसे देखिए बना हुआ है। यहाँ पर लॉक है, इसको जब ऊपर की ओर हम लाते हैं, देखिए लाए तो यहाँ से निकल गया। और जब निकल गया तो इसको हम ऐसे ऊपर जब ले गए हैं तो खुल गया। अब हम इसको काटना इधर से तो काटेंगे नहीं, यहाँ ये डिज़ाइन बनी इधर से काटेंगे तो इधर तो ग्रिप ही है, तो हमको काटना पड़ेगा बकलस की ओर से। और यहाँ पर साइज जो लिखा हुआ है दिखाई दे ही रहा होगा, इंचों में साइज दिखाए गए हैं। तो हम अपने साइज के हिसाब से जहाँ पर लकीर दिख रही है वहीं से कैंची से इसको काट देंगे। और उसके बाद फिर इसको जैसे आप लगाते हैं इसे लगाएंगे, इसे लगा देंगे इसमें। और उसके बाद ये जो इसका खोला था हमने उस पर प्रेशर देकर क्लिप को जब अपने स्थान पर ला दिए तो ये बन गया। तो हमें शुरू में बहुत दिक्कत हुआ समझने में, जब ये ग्रिप से आगे नहीं बढ़ रहा था तो भाई बात समझ में नहीं आया कि आखिर कैसे होगा कैसे होगा। तो किसी तरीके से हम उसको समझ लिए और आपको ये बता दिए। अब ये समस्या आपको नहीं होगा। अब आप भी वो गार्ड का इस्तेमाल कीजिए इत्मीनान से, कहीं कोई उलझन नहीं होगी। इस वीडियो को पूरे तरीके से देख लेंगे और जब आप ये बेल्ट खरीदेंगे और पहनने लगेंगे और कोई दिक्कत होगा तो हमारे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगा और आपका काम आगे बढ़ जाएगा। तो आप इसको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, बेल आइकन दबा दें, दूसरों को भी लाभान्वित पहुंचाएं, लाभान्वित करें और खुद भी लाभ उठाएं। इसके साथ ही इजाज़त।